हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। तो भाई आज पढ़ा जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें क्रिया जारी रहती है, क्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, क्रिया इसमें जारी रहती है। लेकिन हाँ, इसमें समय का जरूर भावबोध होता है कि क्रिया जो भी स्टार्ट हुई है इतने बजे से स्टार्ट हुई है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है, ये इसका बोध होता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। तो भाई इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आए तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो जिन हिंदी वाक्यों में इसकी सहायक क्रिया क्या होगी भाई, सहायक क्रिया होती है हैड बीन, और समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया क्या होगी, वर्ब की जो मुख्य क्रिया होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया जो होगी हैड बीन होगी, और समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। पहचान आप लोगों को बता ही दिया गया कि रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय होता है। हाँ तो देखो भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद जो टाइम होगा उसको रख देंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। हाँ तो देखो भाई, सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम ये निश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है यह अनिश्चित समय होता है, क्योंकि ये अवधि के बारे में बताता है। तो सिंस का प्रयोग यदि दिनों के नाम आ रहे हैं तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जितने 7th डेज हैं सभी के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, समझ में आया। महीनों के नाम आ रहे हैं, जितने 12 मंथ हैं सारे महीनों के नाम के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ये तीसरा। यदि सनों के नाम आ रहे हैं तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे 2001, 2024, ये तीसरा। यदि घड़ी का समय आ रहा है, घड़ी के समय का मतलब होता है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो उसके हिसाब से हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग गिनती के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 डेज, 4 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ। यदि गिनती का भाव बोध हो रहा है तो वो पीरियड ऑफ टाइम ही होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं वह 3 दिनों से
अपना काम कर रहा था। लिखा है भाई, वह 3 दिनों से अपना काम कर रहा था। सबसे पहले वो आपको पढ़ने के बाद हमको देखना है ये समय आ रहा है, 3 दिनों से रहा था, रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा टेंस सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया है करना तो डू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, डूइंग हो जाएगा। कर्म लिखेंगे तो कर्म इसमें क्या है? अपना काम। ही का ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज वर्क। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। अब 3 दिन है, 3 दिनों से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये देखना है कि 3 दिन गिनती है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम का बोध करा रहा है। तो भाई 3 दिन, ये तो अवधि बता रहा है ना, समय की अवधि है। समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 डेज। और देखो जैसे हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, भैया सब्जेक्ट आएगा बी। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड होती है तो हैड आ जाएगा, हैड के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो बी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। इसके बाद कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, गोइंग टू स्कूल। इसके बाद कब से जाता है? सोमवार से। अब ये सोमवार जो है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक निश्चित समय है, निश्चित बिंदु का भाव बोध करा रहा है। तो भाई वैसे हम बताएं सिंस का प्रयोग समय, दिनों के नाम, महीनों के नाम और सनों के नाम और घड़ी का समय, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग। भाई दिन का नाम है तो हम से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। और देखते हैं, तुम प्रतिदिन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम प्रतिदिन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे। तो भाई यू हैड बीन, याद करना लर्न मीन्स, लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लर्निंग। क्या याद कर रहे थे? अपना पाठ, योर लेसन, योर लेसन। इसके बाद कब याद कर रहे थे? प्रतिदिन। यहाँ भी डेली लिख सकते हैं। अब 2 बजे ये एक निश्चित समय है तो से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। समय यहाँ भी डेली यहाँ भी लिखा जा सकता है, वाक्य के लास्ट में भी हम डेली लिख सकते हैं। और देख लीजिए, तो वह प्रातः काल से भोजन तैयार कर रही थी। लिखा हुआ है प्रातः काल से, वह प्रातः काल से भोजन तैयार कर रही थी। वही समय है प्रातः काल, तो लिखेंगे सी हैड बीन, तैयार करना रेडी, READYING,
लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या तैयार कर रही थी? भोजन, फूड। कब से तैयार कर रही थी? प्रातःकाल से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सी हैड बीन रीडिंग फूड, हाँ, सी हैड बीन रीडिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हाँ तो भाई यदि वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में आ जाए, नकारात्मक वाक्य, तो हम ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसका नियम हमें पता होना चाहिए। नियम याद किए हो? ये उसका पहले नियम जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद हम लगाएंगे नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद आएगा कर्म। यदि कोई स्थान वगैरह है तो स्थान को रख देंगे, नहीं फिर लगाएंगे सिंस या फिर हम फॉर, और फिर इसके बाद अन्य चीज़ें हम रख देंगे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। इसको पहले रटना होगा, क्योंकि अगर नियम नहीं आता है तो समझो हमारी पढ़ाई फिर अधूरी है। और एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं वह सुबह से, वह सुबह से सड़क में टहल रहा था। वाक्य कैसे आ गए भाई? वह सुबह से सड़क में नहीं टहल रहा था। वाक्य को पढ़ने के बाद हमको सीधे नियम पर जाना है। वाक्य हमने पढ़ लिया, सेंटेंस भी मालूम है, नेगेटिव है, तो हमको सीधे नियम में जाना है। नियम कहता है पहले सब्जेक्ट को रखो, सब्जेक्ट ही आएगा, वह टहल रहा था ही। हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हैड। इसके बाद वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद बीन, मेन वर्ब है टहलना, वॉक मीन्स होता है टहलना, तो वॉक की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी जोड़ देना है, वॉकिंग हो जाएगा। कहाँ टहल रहा है? सड़क में, ऑन द रोड। इसके बाद कहाँ टहल रहा था? कब से टहल रहा था? सुबह से। सुबह, शाम, दोपहर, ये डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। और देखो, जैसे हम कहते हैं सीता चार बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। लिखा सीता 4 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। तो भाई सब्जेक्ट सीधे आएगा सीता, हैड, निगेटिव वर्ड है तो नॉट, इसके बाद बीन। मुख्य क्रिया क्या है? याद करना। लर्न मीन्स याद करना, लर्न की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। क्या याद नहीं कर रही थी? अपना पाठ। तो सीता का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर होता है, और लिख दिया जाएगा लेसन। इसके बाद 4 बजे से, ये समय है, घड़ी का समय है, घड़ी के समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस लिख दिया जाएगा, सिंस 4 o'clock।
क्लॉक, ये बन गया भाई। और एक ठो वाक्य देख लो, राहुल तीन दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। लिखा है राहुल 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है? राहुल। तो पहले हमने लिख दिया राहुल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैड लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा। आफ्टर देन फिर बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद मुख्य क्रिया इसमें क्या है? जाना। तो गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ नहीं जा रहा था? स्कूल नहीं जा रहा था, तो गोइंग टू स्कूल। इसके बाद कब से नहीं जा रहा था? 3 दिनों से। 3 दिन ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि अवधि के बारे में बताया जा रहा है। तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। करना है। हाँ, मान लो यदि वाक्य इंट्रागेटिव आ गया। इंट्रागेटिव जो वाक्य होंगे 2 तरह से बनाए जाते हैं, 2 तरह से पूछे भी जाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस। भाई यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक आ गया तो ये 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिलता है, जिसको हम यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द ही ले आए। यानी यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और ऐसे वाक्यों को हम WH वर्ड क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है यस नो क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे, उसका नियम। यानी नंबर डाल के लिख सकते हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो रूल लिखना, रूल भाई। तो हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट नेगेटिव हो तो नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसके लिए नियम। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें क्या अध्यापक, क्या अध्यापक 4 बजे से तुम्हें पुस्तक पढ़ा रहे थे। ऐसे वाक्य आ गया भाई, क्या अध्यापक 4 बजे से तुम्हें पुस्तक पढ़ा रहे थे। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले वाक्य को हमें देख लेना, देखने के बाद ये पता चल रहा है कि वाक्य प्रारंभ में ही क्या शब्द रखा है। क्या शब्द रखा है तो तुरंत हमको ये नियम रिकॉल कर लेना है कि भाई पहले हमको हैड बताया गया था तो हमको हैड लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट बताया गया था, सब्जेक्ट रख देना है, द टीचर। इसके बाद यदि नेगेटिव वर्ड है तो नॉट रखेंगे, कहीं नेगेटिव मिल रहा नहीं मिल रहा, बीन रख देंगे फिर ठीक हो। इसके बाद मुख्य क्रिया जाएंगे, मुख्य क्रिया इसमें है पढ़ाना, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच। और फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना तो हो जाएगा टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट देखो 2 तरह से,
एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। जब वाक्य में दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट आए हों तो हमको पहले सजीव ऑब्जेक्ट रखना होता है। तो भाई पुस्तक किसे पढ़ा रहे हैं? तुम्हें। तो टीचिंग यू। अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? पुस्तक, आ बुक। टीचिंग यू आ बुक। अब भाई कब से पढ़ा रहे हैं? 4 बजे से। समय है, और ये कैसा समय है? घड़ी का समय है। घड़ी के समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 4 o'clock। ये Had the teacher been teaching you a book since 4 o'clock? और देखते हैं, क्या मधु क्या मधु 3 दिनों से गीत सीख रही थी? अब भाई सबसे पहले देखना है क्या आया है, ये वाला नियम, हैड। इसके बाद मधु, नाट नहीं है तो भी लिख देंगे। मेन वर्ब इसकी है सीखना, लर्न में सीखना होता है, तो लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लर्निंग। इसके बाद क्या सीख रही थी भाई? गीत, अ सॉन्ग, लर्निंग अ सॉन्ग। कब से सीख रही? 3 दिनों से। 3 दिन ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 3 days। क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा भाई। जैसे और एक तो देख लेते हैं, क्या मैं तुम्हें कई दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? क्या मैं तुम्हें कई दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? तो भैया क्या आया है? तो हमको हैड ही रखना है, सब्जेक्ट आई आएगा। तो इसके बाद इसमें निगेटिव वर्ड है तो हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद हम बीन लिख देंगे। मुख्य क्रिया है पढ़ाना, टीच लिख देंगे। टीच की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा टीचिंग। इसके बाद किसको पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें, तो टीचिंग यू एक सजीव है। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग यू इंग्लिश। ये हो गया टीचिंग यू इंग्लिश। अब इसके बाद कई दिनों से, कई दिनों का मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई निश्चित टाइम नहीं, कई दिनों से है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मैनी डेज, मैनी डेज। हाँ तो भाई देखो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या नियम होगा उसके बारे में भाई देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आए तो रूल है सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हेड आएगा, सब्जेक्ट। यदि
वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। बीन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड, इसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा भाई। एग्जाम्पल देखते हैं। हम 4 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। हम 4 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। ये वाक्य के बीच में WH वर्ड आया है। जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आया है और नेगेटिव वर्ड भी है तो हमें बनाने से पहले इसको रख देना है, सीधे लिख देना है वाई मीन्स क्यों होता है। हेल्पिंग वर्ब, अब देखो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है, वही पढ़ ही रहे हैं, तो आएगा हैड। सब्जेक्ट बी है तो बी, ये वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रख देंगे। मेन वर्ब इसमें बीन आएगा, नॉट के बाद बीन। मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो गो की फर्स्ट फॉर्म में हमको ING का प्रयोग करना हो जाएगा गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इसके बाद 4 दिनों से, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 4 डेज, राइट। और भाई देखो तुम प्रतिदिन 3 दिनों से कहाँ जा रहे थे। तुम प्रतिदिन 3 दिनों से कहाँ जा रहे थे। पहले कहाँ शब्द आया है तो पहले हम इसको रख देंगे। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे हैड, लिख देंगे। सब्जेक्ट यू आएगा। अब ये देख लें वाक्य में कहीं नेगेटिव वर्ड तो नहीं है तो फिर सीधे बीन लिख देंगे। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, जाना, गोइंग हो जाएगा। इसके बाद डेली, गोइंग डेली। कब से, 3 दिनों से। ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बताएं कि हमको फॉर का प्रयोग करना है और लिख देना है 3 डेज, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वेयर हैड यू बीन गोइंग डेली फॉर 3 डेज। हाँ, तो आज का होमवर्क बच्चों ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड में। इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। और आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि जो भी समस्या हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन किया करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों की सारी समस्याओं का रिजोल्यूशन दूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।